Bismillahirrahmanirrahim. This is the third lecture of play number 3 or The Oyster and the Pearl. इसमें हमने प्रीवियसली पढ़ा था, उसमें वो पूछता है उसके बाप के बारे में कि आपका मुझे लेट मी गेट द स्ट्रेट, वो इस तरह से लाइन शुरू करता है, मुझे जरा बात समझने दो, आपके वालिद साहब कहाँ चले गए? तो क्ले कहता आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं। ही वेंट ऑफ द डे, वो उस दिन चले गए। वेंट ऑफ का मतलब लीव करना भी होता है, जैसे ही वेंट आफ्टर द लंच। और वेंट ऑफ से मुराद किसी राइफल वगैरह का चलना भी होता है, उसको भी वेंट ऑफ कहते हैं, चल जाना। द डे उस दिन स्पेसिफिक डे है। आफ्टर आई गॉट माई लास्ट हेयर कट अबाउट अ मंथ अगो, जब मैंने अपनी आखिरी कटिंग करवाई 1 महीना पहले। हैरी व्हाट डू यू मीन ही वेंट ऑफ, इससे क्या मुराद है कि वो चला गया या छोड़ गया? क्ले ही जस्ट पिक्ड अप एंड वेंट ऑफ, उसने महज सामान उठाया और चला गया। हैरी डिड ही से व्हाट ही वाज कमिंग व्हेन ही वाज कमिंग बैक, क्या उसने बताया कि वो कब वापस आ रहा है? क्ले कहता है नो, ही सेड वाज इनफ इज इनफ, वो क्या उसने सिर्फ यही कहा कि अब काफी हो गया है, या वो उसके बस की बात नहीं है। ही रोट इट ऑन द किचन वॉल, किचन की दीवार पे लिखा। हैरी कहता है enough is enough. Clay, yeah. We all thought that he would be back in a day or two. हमने सबने यही सोचा कि वो 1-2 दिन में वापस आ जाएगा। Now, but we know we have got to find him. अभी उन्हें हमें ढूंढना पड़ेगा। Have got to का मतलब जब कोई काम लाजमी करना पड़े तो उसके लिए हम have got to का इस्तेमाल करते हैं। We have got to work hard, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। ये गेट पॉजिटिव वर्ब के तौर पे नहीं है, ये गेट जो है, जो ही गॉट हिज होमवर्क या हिज वर्क डन, ये यहाँ पे गेट पॉजिटिव वर्ब के तौर पे। जो ऊपर वाला गेट है यहाँ पे, ये एक्सप्रेशन है हैव गॉट टू का, ये इकट्ठा इस्तेमाल होता है। अमूमी तौर पे हम यही समझते हैं कि गॉट के बाद हमने बेर इन्फिनिटिव लगाना, तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन है, जो यहाँ पे एक्सप्रेशन है जो उसके लिए इस्तेमाल किया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे एज लाइक जिस तरह से हमने पहले देखा। टू ब्रिंग बैक हैरी, हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू दैट, आप ये सब कैसे करना चाहते हो? प्ले वेल वी पुट एन एड इन द ओके बाय द सी द गर्ल, ये अखबार का नाम है, उसमें हम एक एडवर्टाइजमेंट देंगे। एड जो है वो शॉर्टन फॉर्म है, क्लिपिंग है एडवर्टाइजमेंट की। दैट कम्स आउट जो पब्लिश होता है, कम आउट का मतलब बाहर आना, नजर आना भी होता है, और इसका मतलब पब्लिश होना भी होता है। एवरी सैटरडे हैरी ओपनिंग द पेपर, अखबार को पढ़ते हुए, दिस पेपर, क्या ये अखबार? बट योर फादर इज नॉट इन द टाउन, वो इस कस्बे में नहीं है। हाउ विल ही सी एन एड इन द पेपर, वो इस अखबार, इस जो ना इश्तहार को वो कैसे देखेगा? क्ले ही माइट सी, शायद वो इसे देखे। एनी हाउ वी डोंट नो व्हाट एल्स टू डू, हमें करने के लिए इसके अलावा कोई चारेकार ही नहीं है। वी आर लिविंग ऑफ द मनी, हम हमारे पास वो रकम खत्म हो रही है। वी सेव फ्रॉम द समर वी वर्क, जो हमने बचाई थी जो गर्मियों में जब हम काम करते थे। बट दैट आर नॉट मच लेफ्ट, अब ये ज्यादा नहीं बची है। हैरी द समर यू वर्क, क्या तुम गर्मियों में काम करते थे? क्ले या हम काम करते थे। वो आगे उसको बताता है। समर बिफोर द लास्ट, पिछले से पिछले गर्मियों में, पिछली गर्मियों में हम काम किया करते थे। जस्ट बिफोर वी मूव्ड हियर, यहाँ पे आने से बिल्कुल पहले। जस्ट बिफोर उससे पहले, वी वो क्या होगा जब वी मूव्ड हियर। वी पिक्ड अप कॉटन, हम कपास चुना करते थे। इन कर्न यान कर्न के कंट्री में, यानी मजाफात में, देहाती इलाके में। माई फादर द मदर एंड मी, ये हम सब करते थे। हैरी इंडिकेटिंग द पेपर, व्हाट्स डू यू से इन योर एड, आप क्या कहना चाहते हो? क्ले लुकिंग एट इट, उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं। अब जरा देखना जी, इसमें हमने जो पहले है क्वेश्चंस देखिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें से, क्वेश्चन है कि व्हाट हैज हैपेंड, क्या हुआ था विद क्लेस फादर, क्ले के बाप के साथ क्या मामला हुआ था? तो क्या हुआ उसके बाप के साथ, क्या मामला हुआ कि
वो गरीब आदमी था, ही couldn't tackle, उसको क्या होगा, एक्सपेंसेस ऑफ द फैमिली या एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली, इसलिए क्या होगा, वन डे ही रोट ऑन द वॉल एनफ इज एनफ एंड लेफ्ट द होम, और घर छोड़ दिया। तो इस तरह से वो उसके बारे में वो बताना है कि किस तरह से वो उसके साथ मामला क्या हुआ। अगला सवाल जो उसके मुतल्लिक है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज, अब इस तरह से कह सकते हैं कि व्हाट डज ही वांट टू पुट इन द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में वो क्या देना चाहता है, न्यूज़पेपर में वो क्या देना चाहता है, उसके बारे में आपने बताना है। तो उसके में क्या देना चाहता है, वो रिक्वेस्ट करना चाहता है किसको, अपने बाप को, ताकि वो घर वापस आ जाए। इस तरह से वो उसके लिए उससे रिक्वेस्ट करना चाहता है अपने बाप से घर वापस आने की। अब आ जाए जी हमारे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स पे आ जाना है हमने, जो इसमें इस्तेमाल हुए हैं। वेंट ऑफ का मैंने बता दिया, चल जाना, या वेंट ऑफ का मतलब लीव करना, हैव गॉट टू लाजमी कोई काम करना पड़े, कम्स आउट का मतलब नजर आना, या फिर अपेयर होना या पब्लिश होना होता है। लिव ऑफ का मतलब खत्म हो जाना। मच का जो इस्तेमाल है ये थोड़ा सा जरा ट्रिकी है। मच हम इस्तेमाल करते हैं, होता ये एडवर्ब के तौर पे है। अब एडवर्ब जाहिर है दो चीजों में इजाफा करता है, एक एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा करेगा, या किसी और एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा करेगा। जब ये एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा करे तो ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव में आपने इसको यूज करेंगे, यानी कि जब हमने कंपैरेटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल करना होता है तो तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये इसका पहला इस्तेमाल है। एडवर्ब जाहिर है इसके साथ भी लगाया जा सकता है, उसके साथ लगाया जा उसके साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एडवर्ब के तौर पे जब इस्तेमाल करना हो तो फिर हमने इसके साथ किसी एडवर्ब से पहले इस्तेमाल करेंगे। अब कुछ ऐसे हैं कि जिनके साथ हम ये वेरी इस्तेमाल नहीं कर सकते, मसलन या मच इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे ही इज वेरी टायर्ड, इसमें वेरी लगाते हैं, मच इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि इसमें मच टायर्ड नहीं होगा बल्कि वेरी टायर्ड हो जाएगा। तो जब हमने इस तरह से इस्तेमाल करना होता है तो जाहिर है हम इसके साथ मच नहीं लगा सकते। तो अगर हमने टू लगाना हो तो फिर हम ये नहीं कहेंगे टू मच टायर्ड नहीं लगा सकते, क्योंकि बल्कि मच टू टायर्ड लगा सकते हैं, क्योंकि टायर्ड के साथ तो मच लगना ही नहीं है। तो फिर वो कौन सा ऑप्शन रह जाएगा हमारे पास, क्या होगा, मच टू टायर्ड का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। तो यानी कि मच टू हम इस्तेमाल तब करते हैं जहां पे हम मच इस्तेमाल नहीं करते। इसी तरह से अगर हम कहेंगे ही इज मच स्टूपिड नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव डिग्री है और ये कंपैरेटिव में मच इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमने क्या यूज करेंगे, वहां पे वेरी स्टूपिड का इस्तेमाल करेंगे। तो ये था मच का इस्तेमाल, जहां जहां पे इसको इस्तेमाल करते हैं कंपैरेटिव एडजेक्टिव में यूज करते हैं, और उसके अलावा एज अ एडवर्ब इस्तेमाल करते हैं। होता ही एडवर्ब ही है, लेकिन जब कंपैरेटिव एडजेक्टिव हो तो उसके साथ इस्तेमाल करेंगे, पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ ये मच का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इसके अलावा हम इसको क्वांटिफायर के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, वो मच अनकाउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये मच के मुख्तलिफ पॉसिबल क्या होंगे, यूजेस होंगे। आप जरा बताइएगा जी, इन सेंटेंसेस को बताइएगा कौन सा राइट होगा और क्या इसमें गलती है। जी बच्चे, And of क्या होगा, वेंट ऑफ हो जाएगा, have got to leave. Got to leave. हैव गॉट टू लीव हो जाएगा, Living on. लिविंग Living ऑफ क्या होगा, लिविंग ऑफ, और उसके बाद out. कम आउट होता है, अवेलेबल होना, मिल जाना,
और उसके बाद क्या यूज करेंगे? Very much. यहाँ पे टू मच क्या होगा? कॉफी यूज करेंगे यहाँ पे। टू इस्तेमाल हम यूज करते हैं जब हमें आगे नेगेटिव सिचुएशन हो, जब हार्ट बर्निंग की सिम आपको कॉज कर रही है तो ये नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, तो वहां पे हमने इसका इस्तेमाल करेंगे। वेल आई से क्लार्क लेरबी कम होम, मैं कहूँगा कि क्लार्क लेरबी घर वापस आ जाओ। जहर वो नाम लेके जो ना वो कहते हैं, जहर हमारे यहाँ उस तरह से नहीं कहते, वो नाम भी लेते हैं मिस्टर और मिसेस फलाना। कम होम, योर फिशिंग टैकल इज इन क्लोजेट सेफ एंड साउंड। आपका क्या होगा? जो फिशिंग का साजो सामान है, टैकल से मुराद अपरेटस को कहते हैं, वो कमरे में, क्लोजेट का मतलब स्टोर में या कमरे में, सेफ एंड साउंड है। फिशिंग अच्छी है, प्लेंटी ऑफ केबल्स एंड पर्च एंड बैस, ये मुख्तलिफ मछलियों की किस्में हैं, बहुत सारी पकड़ी जाती हैं। लेट बाईगॉन बी बाईगॉन, जो गुजर गया सो गुजर गया, उसको भूल जाएं। वी मिस यू मामा, क्ले, रुक्सैना, रूफस, क्लारा, ये सब बहन भाई हैं। हैरी दैट्स गुड एड, अच्छी एड है। ये हमने पिछले सवाल हमने किया कि व्हाट डज ही वांट टू पुट इन द एड, वो एड में क्या चीज इंक्लूड करना चाहता है, तो वो रिक्वेस्ट करना चाहता है अपने बाप को घर आने की, और बाईगॉन, लेट बाईगॉन को भूलने की वो रिक्वेस्ट करता है। क्ले कहता है डू यू थिंक इफ द फादर रीड्स इट ही विल कम होम, अगर वो पढ़ेगा तो क्या वापस आ जाएगा? हैरी आई डोंट नो क्ले, हैरी मुझे मालूम नहीं, आई होप सो, मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। क्ले या थैंक्स अ लॉट फॉर हेयर कट व्हेन ड्यूसन, क्ले गोस आउट, हैरी टेक्स ऑफ द डर्बी हैट, उतारता है लेदर फेस, अपने चेहरे पर जाक मलता है, एंड बिगिंस टू शेव विद द स्ट्रेट एज रेजर, और जो रेजर नाइफ इस्तेमाल करते हैं उसके साथ वो शेव करना शुरू कर देते हैं। A pretty girl comes into the shop, एक खूबसूरत लड़की, ब्यूटीफुल, चार्मिंग, वो लड़की दुकान में दाखिल होती है। क्लोजिंग अ कलरफुल पैरासल, एक रंगीन छतरी उसके पास है, जो धूप के छाता होता है उसको कहते हैं। शी हैज लॉन्ग ब्लॉन्ड हेयर, ये हम देखना है कि हमने उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। हु इज मिस मैकुचियन, मिस मैकुचियन कौन है? तो इसके साथ हम मैकुचियन, ये हम उसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे मैकुचियन, हु इज मिस मैकुचियन, और व्हाट डज शी फील अबाउट हर जॉब, अपनी जॉब के बारे में क्या फील करती है। मिस मैकुचियन जो है ना, वो अभी तक हमने पढ़ा है, उससे हमें क्या पता चला कि वो ब्लॉन्ड हेयर है उसके बाद वो क्या है, प्रेटी गर्ल है और न्यू स्कूल टीचर है। हैरी कहता है मिस अमेरिका, आई प्रिज्यूम, मेरे ख्याल में मिस अमेरिका है आप। प्रिज्यूम का मतलब अस्यूम करना, लेट करना। द गर्ल कहती है मिस मैकुचियन हूँ मैं। हैरी कहता है हैरी वैन ड्यूजन, वो अपना तारफ करवाता। द गर्ल हाउ डू यू डू हैरी, हैरी कैसे हो, वो हैरी झुकते हुए। मिस मैकुचियन, द गर्ल आई एम द न्यू हियर, मैं यहाँ पे नई हूँ। हैरी कहता है यू वुड बी न्यू एनीवेयर, आप जहाँ मर्जी चले जाओ आप नई होगी, ब्रांड न्यू, बिल्कुल नई। आई माइट से श्योरली यू डोंट लिव हियर, यकीनन आप यहाँ से तल्लक नहीं रखती। द गर्ल एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई डू, जहाँ तक हकीकत है वो वाकई में यहाँ से तल्लक नहीं रखती। एट एनी रेट आई हैव बीन हियर सिंस लास्ट संडे, मैं पिछले संडे से यहाँ पे हूँ। यू से आई एम द न्यू टीचर एट द स्कूल, स्कूल में नई टीचर हूँ। हैरी यू आर तुम हो? गर्ल यस आई एम, हाँ मैं ही हूँ। अब यहाँ पे मिस मैकुचियन क्या है, कौन है? तो वो प्रेटी यंग क्या होगा, स्कूल टीचर है वहां पे ओके बाय द सी में, और उसके अलावा उसके बाद इस ब्लॉन्ड हेयर है उसके और ब्यूटीफुल है, ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी।
अब ये क्वेश्चन था। अब ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इसमें नहीं है। टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना भी होता है, टेक ऑफ तेजी से भागना भी होता है और उड़ना भी होता है। जी बच्चों, अब जरा देखिएगा वही वाले इस्तेमाल जब नेगेटिव सिचुएशन को शो करे तो फिर हम टू का इस्तेमाल करते हैं। जी करिए हम। Too many. टू मैनी होगा, क्यों बोला टू मैनी है? Negative. नेगेटिव कैसे है? ज्यादा देखना अच्छी बात नहीं है ना, तो जी नेगेटिव सेंस में होगा। नेगेटिव सेंस में है क्योंकि उसके पास बहुत सारा फ्री टाइम है और ये नेगेटिव सेंस में दे रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट वाला ईटिंग टू मच या वेरी मच जंक फूड इज नॉट गुड फॉर Too हेल्थ। much junk food. टू मच है क्योंकि नेगेटिव इंप्रेशन दे रहा है जो गुड नहीं है, तो इसका मतलब है जब कोई चीज नेगेटिव या अनप्लेजेंट क्या होगा अपेरेंस में हो तो उसके लिए हम टू इस्तेमाल करते हैं। जी जब वरीड है जिसके बारे में वो भी Most क्या too. होगा, बहुत ज्यादा होगा, अनप्लेजेंट हद तक होगा। जी इसके बाद वर्क्स टू मच अनप्लेजेंट है क्योंकि वो फन ही नहीं है उसकी जिंदगी में। जी इसके बाद Talks too much. टॉक्स क्या होगा, टू मच क्योंकि वो बिल्कुल भी चुप नहीं करती। इस तरह से हमने देखा जी उसके इस्तेमालात। टू मच और क्या होगा, क्वेश्चन में टी कैपिटल क्यों है? ये नाम है, इसकी कोई रीजन नहीं है। उसके बाद है हैरी नो डू यू लाइक इट, क्या हैरी आपको पसंद? हैरी कहता है हाउ डू यू लाइक इट, आपको कैसे लगा? द गर्ल वन वीक एट द स्कूल हैज नॉक्ड मी फॉर अ लूप, एक हफ्ते में मुझे तंग कर दिया, हैरान। ऐसा शौक या हैरान कर देना जिससे बंदा इरिटेट हो, उसको हम कहते हैं नॉक फॉर अ लूप। अब क्या होगा, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई वांट टू क्विट एंड गो होम टू सैन फ्रांसिस्को, मैं अपनी नौकरी छोड़ के सैन फ्रांसिस्को घर जाना चाहती हूँ। एट द सेम टाइम आई हैव अ फीलिंग, लेकिन उसी वक्त मैं सोच भी रही हूँ, आई थॉट टू स्टे, मुझे रुक जाना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक, आपका क्या ख्याल है हैरी, आर यू सीरियस, क्या आप संजीदा हो? आई मीन इन आस्किंग मी, मुझसे सवाल पूछने में। द गर्ल ऑफ कोर्स आई एम सीरियस, यू हैव बीन हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम, आप काफी अरसे से यहाँ पे हो, यू नो एवरीबॉडी इन द टाउन, कस्बे में हर किसी को जानते हो। शैल आई गो और शैल आई स्टॉप, क्या मैं चली जाऊं या रुक जाऊं? हैरी डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, इस पे इंसार करता है कि आप किसकी तलाश में हैं। आई स्टॉप्ड हियर 24 years ago because I decided, मैंने फैसला किया था कि आई वॉज नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग मोर, अब मुझे किसी चीज की तलाश नहीं है। वेल आई वॉज मिस्टेकन, ये मेरी गलती थी। आई वॉज लुकिंग, मैं तलाश में था, एंड आई फाउंड एग्जैक्टली व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, और मुझे वही चीज मिल गई जिसकी मुझे तलाश थी। वो क्या तलाश थी जी उसको? वो सुकून की तलाश थी, सेटिस्फेक्शन की तलाश थी, जो उसको मिल गई। द गर्ल व्हाट्स दैट, क्या है? हैरी अ टाइम, अ चांस टू टेक माय टाइम, अपना वक्त गुजारने का एक मौका। दैट्स व्हाई आई एम स्टिल हियर, इसलिए मैं यहाँ पे मौजूद हूँ अभी तक। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर मिस मैकक्यूइन, आपको किसकी तलाश है? वो कहती है वेल, वो आगे से जवाब देना चाहती है, हैरी बीच में बोल बोल पड़ता, आई मीन बिसाइड हस्बैंड, एक खावंद के सिवा आपको किस चीज की तलाश है? गर्ल आई एम नॉट लुकिंग फॉर एन हस्बैंड, मैं खावंद की तलाश में नहीं हूँ। आई एक्सपेक्ट अ हस्बैंड टू लुक फॉर मी, मुझे तवक्को है कि एक हस्बैंड मुझे तलाश करेगा। टू हस्बैंड टू लुक फॉर मी, मुझे तलाश करेगा। दैट्स फेयर, ये अच्छी बात है। द गर्ल आई एम लुकिंग फॉर अ चांस टू टीच, मैं यहाँ पे पढ़ाने के मौके की तलाश में हूँ। हैरी दैट्स फेयर टू, ये भी अच्छी बात है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो उसका तो पता चल गया यहाँ पे कि वो हैरी वो किस लिए आती है। व्हाई डस क्या होगा, व्हाट फॉर व्हाट डस ही टेक एन एडवाइस या अ पीस ऑफ एडवाइस, क्या पीस ऑफ एडवाइस वो लेके जाती है? वो हैरी के लिए, हैरी के पास किस लिए आती है? तो वो क्या पूछती है उससे जी, कि वो आया कि वो नौकरी करे या ना करे, क्योंकि बच्चे वहां के बड़े बदतमीज है, वो अगले हमारी स्लाइड में आएंगे। तो ये उससे पूछती है वो। उसके बाद
व्हाट इज प्रॉब्लम, व्हाट इज हर प्रॉब्लम, उसका मसला क्या है। वो असल में बच्चों से उकताई हुई है क्योंकि बच्चे बड़े ही केयरलेस हैं और केयरलेस हैं। दैट्स व्हाई द चिल्ड्रन आर वेरी केयरलेस एंड केयरलेस ऑफ देयर ग्रेड्स। उसके बाद अनरूली हैं, इनडिसिप्लिन्ड हैं, केयरलेस हैं, पुअर जो है वो वो उसकी है मोटिवेशन है, नो एम्बिशन, कोई एम्बिशन नहीं है उनके सामने, ये उसका मसला है। तो उन बच्चों को वो पढ़ाने से तंग आई हुई है, इसलिए वो मशवरा लेने के लिए आती है हैरी के पास। उसके बाद है जी हमारे पास यहाँ पे जो ग्रामर है वो है लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना, और जो हमने जो टू का इस्तेमाल किया था जैसे इट इज वेरी हॉट, और ये तो सही है। अगर हमने नेगेटिव सिचुएशन दी इट इज टू हॉट दैट आई कांट गो आउटसाइड, तो ये फिर शो करेगा अनप्लेजेंट मीनिंग देगा। वहां पे फिर हम क्या यूज करते हैं, वहां पे टू का इस्तेमाल करते हैं, वहां पे टू का इस्तेमाल करेंगे। लेट्स सी जी, इन्हीं को सामने रखते हुए आपने नीचे सेंटेंसेस दिए गए सेंटेंसेस को मच टू टायर्ड। मच Much टू टायर्ड। अब टू जो है मच इस्तेमाल नहीं किया जा सकता किसके साथ, टायर्ड के साथ, टायर्ड। इसलिए क्या होगा टू टायर्ड हो जाएगा। जी बच्चों, अब लॉन्ग जो है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है। पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ हमने कहा था कि मच को किसके साथ लगाते हैं, कंपैरेटिव एडजेक्टिव में, तो फिर टू का इस्तेमाल करेंगे। फिर आप बाकी बातें भी देखें तो बोरिंग है, उसके बाद है डोंट गो आउटसाइड टुनाइट, ये सारे मीनिंग क्या दे रहे हैं, उसकी नेगेटिविटी का मीनिंग दे रहे हैं, उसके लिए हम नेगेटिव मीनिंग दे रहे हैं, तो वहां पे हम टू का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वाला सेंटेंस ही too much. जी, मच टू Much क्विक। क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा, मच टू क्विकली हो मच टू। जाएगा। क्विकली यहाँ पे नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं। नो, उसके बाद है जी नेक्स्ट है हमारी बट दिस टाउन, लेकिन ये कस्बा द चिल्ड्रन जस्ट डोंट सीम टू केयर अबाउट एनीथिंग, बच्चे किसी चीज के बारे में भी परवाह नहीं करते हैं। इस कस्बे के बच्चे जो हैं केयर अबाउट एनीथिंग वेदर दे गेट गुड ग्रेड्स और बैड, चाहे उनके नंबर अच्छे आए या बुरे, वेदर दे पास और फेल, चाहे वो पास हो या फेल हो, एनीथिंग एल्स ऑन द टॉप ऑफ दैट, सबसे बड़ी बात ये ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर अनरूली, वो सब के सब जो है वो इनडिसिप्लिन्ड है। द ओनली थिंग दे सीम टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स एंड सी, दो चीजों में दिलचस्पी रखते हैं। दैट्स आई एम माई होम माई वे टू बीच नाउ, इसलिए मैं बीच की तरफ जा रही हूँ। I thought I could watch them on the beach now, मैं बीच पे उनको देखूंगी, और I thought if I could watch them on the Saturday I might understand them better, तो शायद मैं उन्हें अच्छी तरीके से समझ पाऊँ। Harry, yes, that's thought, ये अच्छा आइडिया है। The girl, nobody seems to have any sensible ambition, किसी का कोई माकूल किस्म का मकसद हयात नहीं है, और किसी के पास किसी का माकूल मकसद हयात नहीं है। और उसके बाद इट्स ऑल फन एंड प्ले, हर कोई खेलता है और एंजॉय करता है। हाउ कैन टीच सच चिल्ड्रन लाइक दैट, इस तरह के बच्चों को मैं क्या पढ़ाऊं और कैसे पढ़ाऊं, व्हाट कैन आई टीच देम, मैं उन्हें क्या पढ़ा सकती हूँ। पहली बात तो ये है कि वो व्हाई डज ही गो टू द बीच, वो बीच की तरफ क्या होगा, वो क्यों जाती है, तो ये हो गया व्हाई डज शी गो टू द बीच, बीच की तरफ क्यों जाती है, बीच की तरफ जाती है वो बच्चों को अंडरस्टैंड करने के लिए अच्छी तरह से, इसलिए उनके साथ उनकी तरह बनने की कोशिश करती है। अगला सवाल है हमारा, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ
ऑफ ओके बाय द सी। ओके बाय द सी के बच्चों की क्या हालत है? ओके बाय द सी के बच्चे क्या है? इनडिसिप्लिन है, केयरलेस ऑफ ग्रेड्स हैं। उसके बाद है कि वो इंटरेस्टेड है गेम्स में और सी में। उसके बाद क्या होगा? वो किसी का एम्बिशन नहीं है, सेंसिबल एंड सो ऑन। ये सब के सब उसके बच्चों की क्वालिटीज को आपने बयान करना इसमें। अब आ जाए जी लास्ट पे दिए गए सेंटेंसेस पे। Much too. मच टू स्लोली है शबस। Much too expensive. एक्सपेंसिव पॉजिटिव एडजेक्टिव है, मच नहीं लगेगा उसके साथ, टू अलबत्ता लगेगा, लग सकता है। Too much. टू Too मच much. हो जाएगा। यहाँ पे ये किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? ईटन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। तो वर्ब के मीनिंग में जो इजाफा करे वो वर्ब है, तो मच एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन जब ये वर्ब के मीनिंग में चूंकि इजाफा कर रहा है, लेकिन जब किसी एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा करेगा तो वो कंपैरेटिव एडजेक्टिव होना चाहिए। पॉजिटिव एडजेक्टिव में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते जी। Too much. नहीं, Much ये too. मच के साथ शाय लगता है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है ना, तो फिर उसके साथ हमने वो टू इस्तेमाल करेंगे। फिर आगे यहाँ पे देखें, नेगेटिव एक्सप्रेशन को मजीद किससे बयान हुआ रहा है? नेवर स्पीक इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल। तो इससे हमें टू वो नेगेटिव मीनिंग में भी दे रहा है जी। Next. नेक्स्ट आ जाएगा, फ्यू के साथ प्लूरल आ जाएगा, Children. चिल्ड्रन Most of the होगा, children. Talking. टॉकिंग, Working. वर्किंग, मीटिंग, Meeting. स्टेइंग Staying. Come. और कमिंग हो गया। ये तमाम वर्ब्स के बाद अवॉइडेड, केप्ट, रिकमेंडिंग, सजेस्ट और बाइंड के बाद हमने फोर्थ फॉर्म थर्ड वो आईएनजी वाली फॉर्म फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करनी है। ये तो था जी टेक्स्ट। अब क्वेश्चंस पे आ जाना है। कम ऑन, हु विल डू इट? वाला फिर बता दो। मैंने सभी का बताया है। माइंड, सजेस्ट, रिकमेंड, केप्ट, अवॉइड के साथ हमने जेरंड इस्तेमाल करना। जी, क्ले के बाप के साथ क्या हुआ जी? एनीवन? Clay's father was a poor man. He can't run the family. प्रेजेंट में सवाल पूछा है तो इज अ पुअर मैन लिखना है। Clay's father is a poor man. He can't run the family. He writes enough is enough on kitchen wall. He takes his language and went लैंग्वेज away. में लगेज, लैंग्वेज भी लेके जाते हैं। एंड गोज अवे हो जाएगा ना, प्रेजेंट में लिख रहे हैं हम जी। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, गेट क्विक, कम ऑन। Clay wants to put an ad in the Saturday paper. The girl, he wants to make a request to his father to return home. He requests him to have bygone is bygone. बायगॉन या बायगॉन को करने के लिए कहता है जी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जी, मिस क्वेश्चन कौन है? Miss McCucken is a little girl being blonde hair. She is the new school teacher at OK by the Sea. She is the resident of San Francisco. She gets sick of her job and the children and finds it difficult and hard because the children are rude and careless at their grades. केयरलेस ऑफ देयर ग्रेड्स। ओके, सारा प्रेजेंट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, अलीशा। She goes to the beach to understand the children well. Uh, mm, the children miss their classes and go to the beach. They are very careless of their grades. She wanted to observe their attitude. शी वांट्स प्रेजेंट में कर रहा हूँ तो वांटेड कहाँ से आ गया? शी वांट्स आ जाएगा जी। व्हाट इज द She wants. कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन? कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन क्या थी जी?
careless The and children, Carry on, Alicia. the children are careless and unruly. They don't take care of their grades. They are interested in games and the sea. They don't have sensible ambition. They don't have sensible emotion. अगला क्वेश्चन जो है ना वो कल वाले लेक्चर में आएगा. अब आर्जन जी करेक्ट कीजिएगा सेंटेंसेस को और व्हाई दिस चॉइस इज योर्स. कम ऑन. Alice book. एलिस बुक हो जाएगा Alice book. क्योंकि जब हमारे पास पर्सन हो तो उसके साथ पोस्ट ऑफिस लगाते हैं. Was. Was to वर प्लूरल होगा. जेंट्री का मतलब होता है अमीर लोग, तो ये हमेशा प्लूरल होगा. जी. poor. द पुअर होगा. द पुअर क्या शो करता है? तमाम गरीबों को. द रिच, द पुअर, जब एडजेक्टिव के साथ हम द लगा दें. जी. news does Does not. गुड न्यूज सिंगल होती है तो डजंट सेपरेट आ जाएगा. 1,000 rupees. 1000 option. रुपीज हो जाएगा, उसके साथ ऐसे नहीं लगाएंगे. Was played. वॉज प्लेड होगा, इनिंग के Was साथ played. एस सी लगेगा, लेकिन ये सिंगल भी हो सकती है और प्लूरल भी. इसके साथ एस ही लगेगा. जी. RO. और जितने भी ये नाउन्स हैं जिनके साथ क्या है वो सिंगल एंटिटी को शो करते हैं, लेकिन वो होते प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल है. जी बच्चों. Second option. सेकंड होगा. ऑप्शन होगा जब एस की साउंड हो तो मजीद एस को नहीं लगाते, सिर्फ पॉजिटिव लगा देते हैं. Cut well. Cut well. Second option. Cut well. कट वेल हो गया. सिजर जो है वो प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल होती है, तो इसलिए इसके साथ हमने सिंगल वो प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल करेंगे. ये तमाम वो चीजें हैं जो होती वो सिंगल ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करती हैं, लेकिन ये प्लूरल वर्ब टेक करते हैं, यानी कि प्लूरल वर्ब इसके साथ लगता है. प्रोनाउन भी प्लूरल इस्तेमाल होता है. दैट वाज ऑल फॉर टुडे. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन.